चलो ये ना पता नहीं +1 वाली लड़कियां क्या कर रही हैं। क्या हो गया? ओके, कल मैंने आपको बताया था नैतिक, कल मैं ये ऑन कर दिया ना, कल मैंने आपको स्टार्ट कराए थे डाइसेक्राइड्स। क्या शुरू करवाए थे? डाइसेक्राइड। नाम ही बताता है कि जब ये पानी में जाते हैं तो ये कितने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करेंगे? 2। हमारे सिलेबस में 3 डाई, ये हटा, ये 11th वाले बच्चे पता नहीं क्या कैसे हटेगा ये क्यों आई जा रहा है बार बार? व्हाट इज दिस? नहीं, ये फिर आई जा रही है। ये वहां से शेप्स में जाके कहां पे? शेप नीचे 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 वाली 12 यहाँ जहाँ पेन है। शेप ओके, यहाँ से थोड़ी ना आएगा, यहाँ से आएगा। पता नहीं क्या। हाँ देखिए फिर आ गया, ये क्लिक करने पर आ रहा है ना, यानी कि ये मैजिक सेलेक्ट हो रहा है, तो ये सेलेक्ट। चलो तनिष, नवजोत, तो प्लीज क्लास का टाइम हो गया, प्लीज। हरमन, मधुर, तनिष देख ले। तनिष जब दोबारा तनिष बोलना पड़ा तो फिर देख लो, रोज का काम है। कल मैंने आपको बताया था कि हमारी सिलेबस में 3 डाइसेक्राइड्स हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड, और हमने इसी सीक्वेंस में याद करना है। और सीक्वेंस में याद करने के लिए या तो श्यामलाल या मैंने किसी ने मेरे को बोला था कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज। इसका कारण क्या है? अपने इसी सीक्वेंस में क्यों याद करना है कि पहले SML? उसका कारण है क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जो पहला डाइसेक्राइड सुक्रोज है, जब इसको आप पानी में डालते हो, पिन ड्रॉप साइलेंस, जब आप सुक्रोज को पानी में डालते हो तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? अल्फा डी फ्रक्टोज। माल्टोज को जब पानी में डालते हो तो ये दोनों क्या प्रोड्यूस करता है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और जब लैक्टोज, जो कि आपकी मिल्क शुगर होती है, कौन सी शुगर होती है? इसको पानी में डालते हो तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गलैक्टोज। अब एग्जाम में ना सीधा सीधा बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, है ना? या कल को आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर दी हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ माल्टोज। तो बच्चा वहां जाके कंफ्यूज हो जाए कि माल्टोज को जब हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, मतलब कि जब आप इसको पानी में डालोगे तो क्या क्या मिलेगा? अब बच्चा वहां जाके कंफ्यूज हो जाए कि माल्टोज को पानी में डालेंगे अल्फा बीटा मिलेगा, अल्फा अल्फा मिलेगा। लेकिन अगर उसने सीक्वेंस में याद करा होगा, किस में याद करा होगा, तो उसके दिमाग में होगा कि अच्छा क्वेश्चन सुक्रोज पे आया है, एस सबसे पहले आता है। पहले वाले में पहले प्रोडक्ट क्या था? अल्फा, दूसरा क्या था? अगर माल्टोज पे क्वेश्चन आया, उसको पता होगा कि बीच वाले माल्टोज में दोनों अल्फा थे, उसके दोनों ही क्या थे? और अगर क्वेश्चन लैक्टोज पर आया होगा, किस पे आया होगा? तो उसके दिमाग में याद होगा कि SML, मतलब मुझे लास्ट लैक्टोज पे क्वेश्चन आया है, लैक्टोज के प्रोडक्ट में दोनों बीटा आते थे। क्योंकि आप देखो ना सीक्वेंस में, पहले वाले में अल्फा बीटा आ रहे हैं, दोनों वाले में दोनों ही क्या आ रहे हैं, और लास्ट वाले में दोनों ही क्या आ रहे हैं। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन लैक्टोज पे भी आएगा तो आपका दिमाग ऐसे सोचेगा कि SML, मतलब मुझे लास्ट वाले लैक्टोज के प्रोडक्ट पूछे हैं, लास्ट वाले यानी कि इसके प्रोडक्ट में दोनों ही बीटा आने चाहिए। अब याद भी कर लेते हैं, सुक्रोज के प्रोडक्ट में एक अल्फा का आ रहा था और एक अल्फा किसका आ रहा था और बीटा किसका आ रहा था। तो हमें याद रखनी है कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या है? अल्फा डी किसका? ग्लूकोज का, और बीटा डी किसका? फ्रक्टोज का। माल्टोज के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट दोनों ही अल्फा डी है, किसके? ग्लूकोज के ही। पहला भी अल्फा डी किसका है?
दूसरा भी अल्फा डी किसका है, यानी कि माल्टोज बना ही दो अल्फा डी ग्लूकोज का है। और अगर बाय चांस क्वेश्चन किस पे आ गया, लैक्टोज पे, जो कि मिल्क शुगर होती है, उसके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या हैं, दोनों ही बीटा, जिसमें से पहले बीटा डी ग्लूकोज का रहेगा और दूसरे में बीटा डी गलैक्टोज का रहेगा। पिछले बैच में कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि मैम इज इट इम्पोर्टेंट कि अगर मेरे को लैक्टोज के प्रोडक्ट पूछे हैं तो पहले मैं बीटा डी ग्लूकोज का बोलूं, क्या मैं पहले बीटा डी गलैक्टोज का नहीं बोल सकते? आप ये सीक्वेंस भी नहीं चेंज कर सकते। उसका कारण है कि जब मैं आपको इनके स्ट्रक्चर बनवाऊंगी तो बीटा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन बीटा डी गलैक्टोज के चौथे कार्बन से जुड़ेगा। तो अगर आप ये सीक्वेंस ही बदल दोगे तो कार्बन की कनेक्टिविटी भी बदल जाएगी, है ना? तो सारी चीजें जैसे पढ़ाई जा रही हैं, एटलीस्ट बायोमोलिक्यूल्स में अगर हम सीक्वेंस ना ही बदलें, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हमने क्या शुरू करे, डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, जो पानी में जाकर दो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। जो कितनी कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, दो। दैट इज वाई देयर नेम इज डाइसेक्राइड। हमारे सिलेबस में कितने डाइसेक्राइड हैं, तीन। पहला डाइसेक्राइड है सुक्रोज, जो गन्ने की शुगर होती है। दूसरा डाइसेक्राइड है माल्टोज, जो कि माल्ट इज काइंड ऑफ जैसे वीट हो गई, ग्रेन्स होते हैं ना, जैसे आपको पता है कि आटे में भी जैसे जिनको शुगर होती है, डायबिटीज होती है, उनको बोला जाता है कि वीट कनक मत खाओ क्योंकि आटे में भी मीठा है, आटे में भी शुगर है ना। तो ऐसे माल्ट नाम के ग्रेन में एक शुगर होती है माल्टोज, और मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज। बट ये तीनों शुगर्स अलग अलग हैं। किस वे में अलग अलग हैं, क्योंकि जब इनको पानी में डाला गया तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रहे थे। क्या दे रहे थे? तो इन पे भी क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आएगा जैनमित, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज? तो क्या बोलोगे, अल्फा डी ग्लूकोज एंड what are the hydrolysis product of maltose? Alpha D glucose and what are the hydrolysis product of lactose? Beta D glucose। और अगला बीटा डी ग्लूकोज नहीं है, बीटा डी, कोई मुझे बताएगा? कल मैंने बताया था कि गलैक्टोज और ग्लूकोज के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। क्या बोलते हैं गलैक्टोज और ग्लूकोज को? एक दूसरे के एपीमर। वेरी गुड आकाश, कैन वी क्लैप फॉर हिम? इतनी ज्यादा भी नहीं थी, एक क्लैप काफी थी, एक। ठीक है, आकाश के लिए इसलिए ताली क्योंकि आकाश अटेंटिव हो रहा है कि कल मैंने आपको बताया था कि गलैक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सिर्फ चौथे कार्बन पे फर्क है। सिर्फ कौन से कार्बन पे फर्क है? ऐसे स्ट्रक्चर। तनिष वेरी बैड, यू आर डिसअपॉइंटिंग। यू वर रियली इन माय गुड बुक्स, लेकिन कुछ दिनों से ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बीच बीच में गप्पे मारा करो, ऐसे नहीं। एनोमर होते थे अल्फा बीटा, जो पहले कार्बन पे डिफर करते थे। पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, तभी मजा आएगा। चलो अब हम आगे चलते हैं। आज हमने सुक्रोज का ना स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। सुक्रोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे उन्होंने बना रखा है। सुक्रोज का स्ट्रक्चर ये इन्होंने क्या किया है, सुक्रोज के स्ट्रक्चर में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को जोड़ा है। बट आपने ये स्ट्रक्चर नहीं बनाना, मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, वही बनाना है। आई विल शो यू कैसे बनाना है। अभी अभी आपने खुद बोला कि सुक्रोज को जब पानी में डालते हैं तो ये दो चीजों से बना है, एक अल्फा डी ग्लूकोज, मैंने ही आपको याद करवाया है, और बीटा डी फ्रक्टोज, अभी अभी हम याद कर रहे थे ना। अब जाहिर सी बात है कि जब हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें पहले किसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अल्फा डी ग्लूकोज, और फिर दूसरा किसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसीलिए कल मैं आपको प्रो कर रही थी, मतलब कल मैंने आते ही आपको प्रैक्टिस करवाई कि तुम अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लो, बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर याद कर लो, क्योंकि तुम्हें अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाने आएंगे तभी आप किसका स्ट्रक्चर बना पाओगे, सुक्रोज का। चलो लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले जिसको आता है रेज योर हैंड कि अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कौन मुझे हेल्प करेगा। अल्फा डी ग्लूकोज कौन हेल्प करेगा अल्फा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर बनाने में? यस आकाश, सबसे पहले ओ, फिर पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जॉइन, उसके बाद अल्फा डी ग्लूकोज में एच ऊपर, यस, फिर एच ऊपर, हाँ, यानी कि पहले दो कार्बन सेम रहते थे, फिर चेंज, ओ एच ऊपर, फोर्थ पे फिर चेंज, एच ऊपर, फिफ्थ पे बल्कि ग्रुप ऊपर,
मैंने क्या किया, सुक्रोज के स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो हम ऑलरेडी इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं उसको बना लिया। अब इसको मेरे को किसके साथ जोड़ना है नितिन, अमृतपाल, किसके साथ जोड़ना है? बीटा डी। अब जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इसके सामने बीटा डी फ्रक्टोज बनाते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं। बट अगर आप अपनी बुक्स देखोगे ना, बुक में ना बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर इसके नीचे बनाया है ऐसे। ये मैं बना रही हूँ बीटा डी का स्ट्रक्चर, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। जिन्होंने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कल मेरे से नहीं समझा शायद उनको नहीं पता होगा कि ये दूसरे कार्बन से रिंग शुरू होती है। पहला कार्बन नीचे रहेगा, OH ऊपर रहेगा, क्योंकि हम बीटा डी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अल्फा बनाते तो कार्बन ऊपर रहता, उसके बाद OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, बल्कि ग्रुप CH2OH ऊपर, H नीचे। अब जिनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम सामने क्यों नहीं बना रहे, इस वजह से नहीं बना रहे क्योंकि साइंटिस्ट ने देखा था कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है ना और जो बीटा डी फ्रक्टोज है ये जुड़ते हैं इसका पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, यानी कि जब आपने अल्फा डी और बीटा डी दोनों को जोड़ना है तो उनकी जो कनेक्टिविटी रहने वाली है, अल्फा डी का कौन सा कार्बन जुड़ने वाला है? पहला। और बीटा डी का कौन सा जुड़ने वाला है? दूसरा। अगर आप इसको ऐसे बना देते ना तो दूसरा उसके सामने ना रहता, फिर आपको उसको फ्लिप करना पड़ता, बहुत गड़बड़ होती। तो बेटर ये है कि अल्फा डी के बिल्कुल नीचे बनाओगे बीटा डी, तो ये इसका पहला कार्बन और दूसरा कार्बन सामने सामने आके, सारे ध्यान से देखना जोड़ना कैसे है, इसका OH और दूसरे का OH वाटर बना के उड़ जाएंगे। ये दोनों कैसे जुड़ेंगे? जो पहले कार्बन के नीचे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? OH, और दूसरे कार्बन के ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? OH और H वाटर बना के उड़ जाएंगे। तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था और ये बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर था। ये पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में O लिंकेज रह जाएगी। O लिंकेज क्यों रह जाएगी? क्योंकि जब ये OH H वाटर लेके चला जाएगा ये अकेला O रह जाएगा, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1 मार्क क्वेश्चन, नेम द लिंकेज प्रेजेंट इन द डाइसेक्राइड्स। ग्लाइको, आई अगेन रिपीट, सुक्रोज का स्ट्रक्चर पेपर में आए ना आए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बन के आएंगे। इसलिए अगर किसी को डर भी लग रहा है कि मैम ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी आपको पहली बार लगेगा। लेकिन अगर आपको अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना आता है, बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना आता है, जो कल मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई थी, फिर आपने कुछ नहीं करना, इसके पहले कार्बन का क्या लेना है? OH, और उसके दूसरे कार्बन का क्या लेना है? OH, और इसका OH और एक H क्या बना के उड़ जाएगा? वाटर। तो इसके पहले कार्बन में, मैं कहाँ रुक देती हूँ पेन, तो इसके पहले कार्बन में, अल्फा डी के पहले कार्बन में और बीटा डी के दूसरे कार्बन में कौन सी लिंकेज आ रही है? O लिंकेज, जिसको कौन सी लिंकेज बोलते हैं? ग्लाइको। नेम द लिंकेज प्रेजेंट इन द डाइसेक्राइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइको। अब एक बार गौर से देखना कि ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है ये अल्फा डी ग्लूकोज के कौन से कार्बन से बन रही है? C1 अल्फा के, और बीटा डी के कौन से कार्बन से बन रही है? C2। तो कई बार क्वेश्चन आता है द लिंकेज ग्लाइकोसिडिक प्रेजेंट इन सुक्रोज इज, ए ऑप्शन C1 अल्फा C2 अल्फा, बी ऑप्शन C1 बीटा C2 बीटा। बच्चों को पता नहीं लगता, लेकिन जिसको क्लैरिटी है कि C1 कौन से ग्लूकोज का है? अल्फा, और C2 कौन से किसका है? बीटा। तो उसको याद रहेगा कि लिंकेज जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लूकोज में सुक्रोज में प्रेजेंट है वो कौन से कार्बन के बीच में है? C1 अल्फा के C2। तो वो कौन से ऑप्शन पे टिक करेगा? C1 अल्फा C2। ये क्वेश्चन MCQs आए हुए हैं बोर्ड में। बोर्ड में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है दैट द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट इन सुक्रोज इज, 4 ऑप्शन आते हैं, C1 अल्फा C2 अल्फा, C1 बीटा C2 बीटा, एक ऑप्शन आता है C1 अल्फा C2 बीटा विच इज द करेक्ट ऑप्शन। C1 अल्फा C2 बीटा क्यों करेक्ट ऑप्शन है? आपको खुद पता है कि सुक्रोज में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है वो कौन कौन से कार्बन के बीच में बन रही है? पहला कार्बन अल्फा डी ग्लूकोज का है, पहला कार्बन किसका है? अल्फा डी, लेकिन दूसरा कार्बन किसका है? तो ऑब्वियसली ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट हुई ये C1 अल्फा और C2 बीटा के बीच में हुई। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट इन सुक्रोज इज C1 अल्फा C2 बीटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्या सच में ऐसे सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाना आता है?
चांसेस आर वेरी लेस। अगर आप मेरे से पूछोगे कि बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते स्ट्रक्चर्स लेकिन स्कूल में पूछे जा सकते हैं और बुक में दिए हुए हैं, तो मैं एक बार तो आपके नोट्स में बनवाऊंगी, एक बार तो मैं आपके नोट्स में बनवाऊंगी, लेकिन आपने ज्यादा इन स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करनी है कि स्ट्रक्चर में कनेक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, कौन कौन से कार्बन के बीच में हो रहा है। अगर अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज से जुड़ रहा है तो कौन से कार्बन से जुड़ रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज कौन से कार्बन से जुड़ रहा है, C1, बीटा डी फ्रक्टोज कौन से कार्बन से जुड़ रहा है, C2, C1 और C2 के बीच में कौन सी लिंकेज आ रही है, ग्लाइकोसिडिक। अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन से कार्बन के बीच में आ रही है, C1 अल्फा, C2 बीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें याद हो जब मैंने तुम्हें चैप्टर शुरू कराया था ना, मधुर बातें नहीं, तब मैंने ना तुम्हें एक टॉपिक करवाया था, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। मैंने तुम्हें बताया था कि दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक रिड्यूसिंग और एक नॉन रिड्यूसिंग। और मैंने तुम्हें बोला था कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज में से ना, डाइसेक्राइड में से सिर्फ पहला सुक्रोज है जो रिड्यूसिंग नहीं है। मैंने कल को तुम्हें बोला था कि कल को तुम्हें एमसीक्यू आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग, तो मैंने तुम्हें रटवाया था कि तीनों डाइसेक्राइड्स में से जो पहला डाइसेक्राइड है सुक्रोज, वो रट लो कि ये रिड्यूसिंग नहीं है। आज ना मैं इसको आपको लॉजिक बताती हूँ। अब रिड्यूसिंग क्यों नहीं है, अभी आपने वैसे अल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ा नहीं हुआ। जब आप अल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उस चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है कि कोई भी कंपाउंड रिड्यूसिंग कब होता है, जब उसका अल्डिहाइड ग्रुप या उसका कीटोनिक ग्रुप फ्री हो। अब मुझे ध्यान से बताओ, अल्फा डी ग्लूकोज में कौन सा कार्बन होता था अल्डिहाइड वाला, पहला होता था ना। अगर आप इसकी फिशर स्पीयर प्रोजेक्शन याद करो तो फर्स्ट कार्बन अल्डिहाइड वाला होता था और बीटा डी फ्रक्टोज में दूसरा कार्बन कीटोन वाला होता था। जब सुक्रोज में आपने पहला कार्बन जो अल्डिहाइड वाला होता था और दूसरा कार्बन जो कीटोन वाला होता था, उनको जोड़ ही दिया। क्या कर दिया, थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका मतलब वो फ्री ही नहीं है। मेरी बात सुनो, जिस कारण की वजह से कोई भी कंपाउंड रिड्यूसिंग होता है वो इस कारण की वजह से रिड्यूसिंग होता है, जिनको नहीं भी पता भी रिड्यूसिंग का मतलब, कि उनका अल्डिहाइड या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप फ्री हो। क्योंकि रिड्यूसिंग किस वजह से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से। क्योंकि अभी आप अल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो तब ये बातें ज्यादा समझ आएंगी कि अल्डिहाइड कुछ रिएजेंट्स होते हैं जैसे टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग्स रिएजेंट, उनको ये रिएक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बट रिएक्ट करने के लिए फंक्शनल ग्रुप फ्री स्टेट में होने चाहिए ना। कौन सी स्टेट में होने चाहिए, तो इवन अगर अभी आपको ज्यादा रिड्यूसिंग का मतलब नहीं भी पता, इतनी बात तो आप सबको समझ आ रही होगी कि फर्स्ट कार्बन जो अल्डिहाइड को बिलोंग करता है अल्फा डी ग्लूकोज में, और सेकंड कार्बन जो कीटोन को बिलोंग करता है बीटा डी फ्रक्टोज में, उन दोनों को तो आपने सुई धागे से जोड़ दिया। कैसे सुई धागे से जोड़ दिया, बीच में उसके क्या लगा दी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जब उनके दोनों फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन ही इन्वॉल्व्ड हैं, उन दोनों मोनोसेक्राइड्स के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन ही इन्वॉल्व्ड है क्या बनाने में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसीलिए वो किसी भी तरह की रिड्यूसिंग वाली रिएक्शन नहीं शो कर पाएंगे। ये भी एक कारण है कि वाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अब इसीलिए मैं तुम्हें बोलूँ कि स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि पेपर में पूछा जाता है, स्ट्रक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं। अब सुक्रोज को खत्म करने से पहले और माल्टोज को शुरू करने से पहले, लैक्टोज को शुरू करने से पहले, मैं एक क्वेश्चन बताने वाली हूँ सुक्रोज का, जो अगर तुम्हारे पेपर में नहीं आया तो एक नाम सोच लेना, मैं अपना नाम बदल दूंगी। मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुक्रोज का। उसके बाद मैं लैक्टोज पे चलूंगी। सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया वो शायद नहीं आएगा, क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो अब मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ना सुक्रोज का, सारे प्लीज ध्यान से सुनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुक्रोज का जो मैं अभी बताने वाली हूँ। कर लो, बातें कर लो। यहाँ पे ना मैं पागल हूँ जो चीख चीख के बोल रही हूँ कि ये चीज बोर्ड में आएगी, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन। ये देखो, मुझे सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन बताना, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन जो मैं डे 1 से बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज, कौन बताएगा सुक्रोज की रिएक्शन, C12 को पानी में डालते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सा ग्लूकोज, और कौन, एक मिनट क्या बोला दिव्यांश, अल्फा डी
ओके विच इज पॉजिटिव, ओके, और बीटा डी, हाँ। अब ये रिएक्शन हम सबको पता है कि जब सुक्रोज पानी में जाता है तो दो चीजें प्रोड्यूस करता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी, फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का भी C6 और दूसरे का भी। अब मैं यहाँ पे ना एक चीज बताने वाली हूँ, सारे प्लीज ध्यान से देखना। जैनित जो मैं बात बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुक्रोज है ना, सुक्रोज मतलब इस प्रोसेस से पहले की बात कर रही हूँ, ये लाइट को प्लस 66.5 डिग्री से रोटेट करता है। मतलब जो सुक्रोज शुगर है ना, इसकी नेचर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाने शुरू करे थे तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया का हर कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली क्या होता है, यानी कि या तो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है या लाइट को कहाँ पे रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट आज तक नहीं निकला जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट ना करता हो। अब जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो सुक्रोज बाय नेचर डेक्स्ट्रो रोटेटरी निकल कर आया। क्या निकल कर आया, और ये कितने स्पेसिफिक एंगल से लाइट को रोटेट कर रहा था, प्लस 66.5 डिग्री। अगर आप याद भी कर लोगे ना ये एंगल की वैल्यूज, इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट। बट अगर एंगल नहीं भी याद होता तो सारे बच्चे इतना तो जरूर याद रखना कि सुक्रोज पॉजिटिव में रोटेट करता है, पॉजिटिव में रोटेट करता है, मतलब ये क्लॉकवाइज करता है। अब हुआ क्या, जैसे ही आपने सुक्रोज को पानी में डाला, सुक्रोज खत्म हो गया और क्या बन गया, अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, बीटा डी। अब हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज भी पॉजिटिव से करता है लाइट को रोटेट। ग्लूकोज भी लाइट को कौन से किससे रोटेट करता है, बाय एन एंगल ऑफ 52.5। लेकिन जो दूसरा फ्रक्टोज था वो लीवो निकला। वो क्या निकला, क्योंकि वो लाइट को नेगेटिव से रोटेट कर रहा था। अब ध्यान से देखो, अगर सुक्रोज पानी में डालने के बाद, हाइड्रोलिसिस होने के बाद ऐसे दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है जिसमें एक डेक्स्ट्रो है दूसरा क्या है, तो वो ओवरऑल डेक्स्ट्रो निकलेगा या लीवो निकलेगा, जो ज्यादा होगा। मतलब पॉजिटिव लाइट सिर्फ कितने एंगल से रोटेट हो रही है, 52 पॉइंट, बट नेगेटिव कितने एंगल से रोटेट हो रही है, 92 पॉइंट। तो ओवरऑल तो -92.4 जब 52.5 करोगे ये 39.9 विद नेगेटिव साइन होगी। यानी कि इससे क्या समझ आ रहा है कि हाइड्रोलिसिस से पहले सुक्रोज क्या था, डेक्स्ट्रो, लेकिन हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो ये मिक्सचर बनेगा, हम इंडिविजुअली थोड़ा देखेंगे, जो मिक्सचर बनेगा वो तो ओवरऑल क्या निकल के आ रहा होगा, लीवो। आप कहोगे मैम लीवो क्यों निकलेगा, उसके बीच में ग्लूकोज भी तो है जो डेक्स्ट्रो है, बट उसका डेक्स्ट्रो बहुत कम है, लेकिन फ्रक्टोज का लीवो बहुत, मतलब इट इज समथिंग लाइक कि डेक्स्ट्रो 10 डिग्री से हो रहा है लेकिन लीवो 30 डिग्री से हो रहा है, तो ओवरऑल तो नेगेटिव में ही करेगा ना वो। इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये फिनोमेना पेपर में आता ही आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सुक्रोज जो कि केन शुगर, गन्ने की शुगर होती है, जब पानी में जाती है तो उसके ऑप्टिकल एंगल की रोटेशन पॉजिटिव से नेगेटिव होती हुई नजर आती है। उसके ऑप्टिकल एंगल की रोटेशन कहाँ से कहाँ नजर होती हुई नजर आती है, पॉजिटिव से। यानी कि हाइड्रोलिसिस से पहले वो लाइट को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, क्लॉकवाइज। तो पानी में जाने के बाद वो किस में रोटेट करने लगेगा, नेगेटिव। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब आप बोलोगे इतना इजी तो है मैम, इसके ऊपर ना केस स्टडीज बना देते हैं। क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं, सुक्रोज की जगह बोल देंगे कार्बोहाइड्रेट ए है जो पानी में जाकर एक बी दे रहा है एक सी दे रहा है, बी की एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव है, सी की एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, नेगेटिव। व्हाट इज दिस फिनोमेना नोन एज। और बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये इसी की बात कर रहे हैं, तो कभी ये क्वेश्चन कैसे घुमा के दे देते हैं। और एक बात बताऊं, ये जब सुक्रोज पानी में जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा डी, और इसके मिक्सचर को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो कि 330 टाइम्स स्वीटर होता है देन सुक्रोज। मतलब ये जब सुक्रोज इस दोनों में बदल जाएगा, इसके मिक्सचर को क्या बोला जाएगा, इन्वर्ट शुगर। और ये कितने टाइम स्वीटर पाया गया है, 330 टाइम्स देन सुक्रोज। बट इसका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर से लेना देना नहीं है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का तो सिर्फ इतना सा मतलब था कि सुक्रोज यानी कि जो केन शुगर थी वो पानी में डालने से पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी। क्या थी,
इफ यू कैन लर्न प्लीज लर्न कि ये लाइट को कितने एंगल से रोटेट करती थी, +66 पॉइंट, यानी कि इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन मतलब लाइट को रोटेट करने का एंगल था वो +66.5 था। अब यानी कि वो बाय नेचर डेक्स्ट्रो थी, लेकिन जब जैसे आपने इसको पानी में डाला, पानी में डाल के ये ब्रेक हो गई, और आप सबको पता है कि ये किस में ब्रेक होती है जैनित, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी। अब हमें ये भी पता है कि अल्फा डी तो डेक्स्ट्रो होता है पर बीटा डी क्या होता है, लीवो। पर जब हमने एंगल मेजर करे तो अल्फा डी पॉजिटिव से कर रहा था, बट ओनली हाउ मच, 52 पॉइंट। लेकिन जो फ्रक्टोज था वो लाइट को कितने एंगल से रोटेट कर रहा था, लीवो में, माइनस में कितने में कर रहा था, 92 पॉइंट। सो ऑब्वियसली पॉजिटिव से ज्यादा क्या है, मधुर। अगर मिक्सचर में पॉजिटिव भी बैठा है नेगेटिव भी बैठा है, ओवरऑल मिक्सचर नेगेटिव बिहेव करेगा या पॉजिटिव, जो वैल्यू ज्यादा होगी। तो ज्यादा कौन सी है इसमें, ऑफ कोर्स मत बोलो, इन दोनों में से नेगेटिव ज्यादा कौन दिख रही है, हाँ, तो ओवरऑल वो नेगेटिव में आ गई। तो दिस फिनोमेना इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर इन्वर्जन मतलब केन शुगर उलट नहीं हो गई। कहीं कहोगे मैम केन शुगर का स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो गया, कई बच्चे आंसर ये लिख देते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर व्हेन शुगर इज इन्वर्टेड। नो, शुगर इन्वर्ट नहीं हो रही, किसमें रोटेशन एंगल, किसमें चेंज आ रहा है, इन द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, चेंज इन द साइन ऑफ ऑप्टिकल। कैसे चेंज आ रहा है साइन में, पहले वो क्या था, बाद में वो क्या हो रहा है। और ये पूरा एक्सप्लेन करना, रिएक्शन लिखना, सुक्रोज के एंगल की वैल्यू लिखना, बाद में अल्फा डी ग्लूकोज के एंगल की वैल्यू लिख के पूरा एक्सप्लेन करना, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन। कि हाइड्रोलिसिस से पहले वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, पानी में जाने के बाद वो क्या हो गया, ओवरऑल लीवो रोटेटरी। एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव से क्या हो रहा है, नेगेटिव, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ। एंड व्हाट इज दिस मिक्सचर नोन एज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज का मिक्सचर। और ये सुक्रोज से कितने टाइम स्वीटर पाया गया है, 300। तो आज हमने अपना सुक्रोज कंप्लीट करा है। सुक्रोज समझ आया, सुक्रोज किसका बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड, ओके। सेकंड क्वेश्चन, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच की लिंकेज का नाम, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पर्टिकुलरली कौन से कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, C1 अल्फा C2 बीटा। उसके बाद सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन, यस, वेरी गुड Amar. Amar is very intelligent and very attentive. He has recently joined, but he is being so attentive. He stays with Gurtaj, who is zero serious. वो तो बिल्कुल सीरियस नहीं है। बैलेंस करना पड़ता है ना जिसको मुझे। हाँ। अगला डाइसेक्राइड क्या है, माल्टोज करेंगे, सुक्रोज का जितना पड़ा है वो लिख ले। वट इज योर कंफर्टेबल लेवल, सुक्रोज घर से लिखोगे तो माल्टोज में पढ़ा दो, अगर अभी लिखना चाहते हो तो लिखवा दो, लिखो फिर सुक्रोज लिख लो, पता है क्या लिखना, जाओ फिर मेरी बात सुनो, जितना सुक्रोज का मैं अभी लिखवा रही हूँ वो व्हाट्सएप ग्रुप में PDF भेजूंगी, लिखना, क्योंकि जब लिखोगे तभी स्ट्रक्चर दिमाग में जाएंगे, ऑर्गेनिक सही, ठीक है। जसप्रीत अपना नंबर मैम को फिर हम ग्रुप में डाल देंगे, होमवर्क उसी में भेजेंगे, और तुम 4:30 में आया करो, फिर 1:30 में, ठीक है। लिखो जरा, डाइसेक्राइड्स, नहीं, सिर्फ इन्होंने जाना, इन्होंने पहले बात करी। नहीं, बस बैठे रहो। प्लीज गिव द हेडिंग डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स में पहले हमने आज कौन सा पढ़ा, सो लिखो सुक्रोज के बारे में, C12, तनेश मुंह से लिख रहे हो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, वाई, सॉरी, what do you understand
by inversion of cane sugar. यार तुम क्यों मजाक उड़ाते हो? चाहे आईफोन हो चाहे नोकिया, अपने बल पे खरीद के दिखाना। माँ बाप के पैसों पे उड़ा के जो मर्जी करो। Never judge anyone on the basis what gadgets you are carrying. First earn yourself and then talk. कर लो, बातें कर लो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। लेके जाओगे आप? तभी लेके जाऊंगी अगर चुप करके बैठोगे। तन्नेश्वर बाहर जाओ, जो बोल रहे हैं। मैंने पहले पूछा था, If now I hear anyone speaking, will be out of the class now. We are writing, please. Shh. Sucrose is dextrorotatory with specific rotation of plus 66 66.5. ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर पे 5 तारे लगा लो। सो इम्पोर्टेंट, 5 स्टार इम्पोर्टेंट लिख लो। केस स्टडीज आती है इसमें पूरी पूरी बन के इन्वर्जन ऑफ केन शुगर पे। केस स्टडीज, इट गिव्स एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज since beta D fructose। ये 2 बार लिख दिया आपने अल्फा डी ग्लूकोज। सही बात है, क्या अल्फा डी ग्लूकोज 2 बार लिख दिया। पागल तो कर दिया आधा तुमने मुझे। नहीं, कहा तो पढ़ने लग गया बस। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया वो आज सारे बच्चे मीट मी आफ्टर द क्लास बिफोर यू गो। जो नहीं दिया यार चुप करके सुना करो। परसों तो नहीं आना है, कल में थोड़ा जल्दी बुला लो। 11th वाले कह रहे हैं मैम 3:30 ही बुलाओ। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं अभी पीछे राउंड लेने आ रही हूँ, देखती हूँ कहाँ कहाँ तक लिखा है। आ रही हूँ मैं।
बस मिल जाएंगे 1-2 दिन में, बहुत सारे हैं ना दोनों बैचेस के। संडे को मिलेगी। मेरे लीवो की स्पेलिंग ऊपर की तरफ। लिख लिया सबने? इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाओ। क्लोज कर। कैसे बनाओगे? इधर ही बना दूं, इसको ऊपर कर दूं? यस। सबसे पहले बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले बनाओ अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अल्फा डी का ओ, एच ऊपर, ओ एच नीचे, एच ऊपर, फिर चेंज बल्कि ग्रुप ऊपर। तो ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। इसके नीचे बनाओ OH ऊपर, CH2OH,
OH ऊपर H नीचे। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? बीटा डी। अब इसकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे वाटर, भोज को चाहिए था, बुक कहाँ गई? ये दोबारा से बना रही हूँ। यार मुंह से लिख रहे हो? किसने बोला है? मतलब बदतमीजी की हद है। आकाश, तुम थे? ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा, और ये हमारी क्या है? शो कैसे करेंगे ये वाली लिंकेज? ये कौन सी लिंकेज है? ग्लाइको, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में प्रेजेंट हुई? C1 अल्फा और ये हैवर्थ प्रोजेक्शन है। हैवर्थ मतलब अगर बाय चांस, वैसे तो पेपर में आता नहीं सुक्रोज का स्ट्रक्चर, अगर आ गया तो ये मत बनाना, वो सीधा ही यही बना देना। मतलब ऐसे वाटर लूज करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा यही बना देना। नंबर भी डाल दिए डाल दो, क्योंकि वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्लियर हो जाएगी ना, टीचर इम्प्रेस हो जाएगा। हो गया। अभी 4 मिनट पड़े हैं। पढ़ाई तुमने 15 मिनट पहले लेट शुरू करी है। अब हम बनाएंगे माल्टोज। माल्टोज दोनों ही किससे बने? अल्फा डी ग्लूकोज एंड, बस फिर तो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज बना के जोड़ना है। थोड़ा सा लिखने वाला है। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। कर लिया? ये माल्टोज के बारे में लिखवाऊं? दिव्यांश, आप लिखते लिखते कहाँ खो गए? फॉर्मूला का सेम ही है ना? फॉर्मूला सेम है। नहीं, आप कौन सी क्लास में हो? +2। टॉपिक क्या लिया है? नॉन मेडिकल। फिर आसान कैसे होंगी चीजें? फिर तो सारी दुनिया इंजीनियर बन जाएगी, फिर सारी दुनिया IT में चली जाएगी, फिर सारे ही अच्छा कमाएंगे तो कम कौन कमाएगा? अगर सारे ही राजा होंगे तो फिर कोई तो, सब कुछ ही भगवान ने। जब मैं छोटी होती थी ना, हमने अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बोले कि सभी क्यों नहीं मतलब होते, फिर मैं तो उसके लिए कमाना पड़ता है, उसके लिए हमें हार्ड है। फिर सारे ही अगर अच्छे होंगे तो फिर लो लेवल का काम तो कोई करेगा ही नहीं। हमारे घर कूड़ा उठाने कौन आएगा? सारे कहेंगे हम ही वो हैं, बेटर हैं। तो उसके लिए हमें पहले अपने पोजीशन को डिजर्व करने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आकाश, शेम ऑन यू।
आई एम गिविंग यू सम लेक्चर, उसको सुनो। हाँ, आपने क्या सिर्फ एक आंसर के लिए क्लैपिंग करी थी, उसको तुम मेंटेन नहीं कर पाए, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरी तारीफ हो कैसे की। राइट अबाउट माल्टोज नाउ। माल्टोज, बढ़िया सा डाउट आया, बोल बोल। माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज इज अ, बना रहे हैं बच्चे, जल्दी बनाओ पहले। जो मैम वो पहले आपने पीडीएफ में बना हुआ डायग्राम स्लीपिंग में, उसमें ना फर्स्ट और वो जोड़ दिया है। स्लीपिंग में नहीं, फर्स्ट और सेकंड ही जोड़ा होगा ना। वो देखना पूरा देखना नहीं, इधर से टॉपिक स्टार्ट। बट इनका गलत है, बताऊं क्यों? सेकंड कार्बन पे अगर वो CH2OH ऊपर बना रहे हैं, मतलब OH नीचे बना रहे हैं, तो फिर इन्होंने तो अल्फा डी फ्रक्टोज बना दिया। बीटा डी फ्रक्टोज में तो CH2OH को नीचे होना चाहिए, तभी मैंने इनका डायग्राम कंसीडर नहीं करा। गलत है। तो अगर उल्टा बनाया है तो फिर इसको इन्होंने फिफ्थ को सेकंड लिख दिया। या सब काउंटिंग चेंज कर, हाँ। बाकी सारे डायग्राम तो सेम है, काउंटिंग अलग कर। पर उससे फिर गलत हो गया ना, ये दिखने में तो ये लग रहा है ना कि ये अल्फा डी है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ऊपर लिखो माल्टोज, बस एक लाइन है, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। नहीं, पहले लिखो माल्टोज, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर which is obtained by hydrolysis of starch, is a reducing sugar which is obtained by hydrolysis of starch present in sprouted barley seeds, which is present in sprouted by hydrolysis of starch present in sprouted barley seeds. स्प्राउटेड में आर के बाद ओ है कि ए है? ओ, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कि माल्टोज किसका बना है? माल्टोज को पानी में डालेंगे तो माल्टोज किसका बना है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी। तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना तो आता है ना, बस दोनों अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ के दिखाते हैं। आर्ग्यू ही करना आता है जिंदगी में। बस हो गया, ये स्ट्रक्चर बनाओ और जाओ। H ऊपर, OH नीचे, फर्स्ट और फोर्थ। इसमें फर्स्ट कार्बन और दूसरे का फोर्थ जुड़ता है, इसीलिए इसको आमने सामने बना सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसका नहीं बुक में भी आमने सामने ही है। शर्म नहीं है, शर्म। आकाश, तारीफ क्या कर दी मैंने। मैं तो तुम्हारी तारीफ करती हूँ, तुम उसको मेंटेन ही नहीं करके रखते। मैं कभी अपने स्टूडेंट में भेदभाव नहीं करती, चाहे किसी के 0 नंबर आए चाहे 10 नंबर आए। लेकिन हाँ, मैंने कभी देखा है कि मैं रिद्धव को या सिमर को ज्यादा इम्पोर्टेंट और जसलीन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ? मैं हमेशा सारे बच्चों को बराबर समझती हूँ। बाकी जिसने जो बोलना है बोले, मैंने कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है? अब देख, ये क्या उड़ रहा है? वाटर। तो इसमें
फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा? तो बचा रहेगा। हाँ नहीं, वो बच जाएगा ना। ये तो मतलब ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं ऐसे। ये देख, तुम ना मैम को बड़ा फॉलो करते हो, बुक में ट्रायंगल है। मैम 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 छोटे, जैसे मेरा छोटा 5 साल का बच्चा है ना, हमारी मैम ने तो ऐसे कहा था, तुम वही हो सारे। मैं पहली बार तो कुछ स्कूल में पढ़ा नहीं करो करो, अगर वैसे करोगे वो भी गलत नहीं है, भी गलत नहीं है। ये लो ट्रायंगल बनवा देते तुम, खुश रहो तुम। हाँ कल मैं सबके नोट्स चेक करूंगी कि आज बैठ के तुमने बनाए भी हैं। नहीं, मैं क्यों भेजूं जब मैं क्लास में लिखवा रही हूँ। नहीं, उनको भी मैं लिखवाती हूँ, इसीलिए लिखवाती हूँ क्योंकि ये चीजें हम्म, बाद में मतलब C1 C4 ग्लाइकोसिडिक होता है। टुमारो वी विल डू लैक्टोज एंड देन वी विल जस्ट स्टार्ट विद पॉलीसेकेराइड्स। कल कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाएंगे खत्म और हम शुरू कर देंगे प्रोटीन्स। एसजी वाले बच्चों का कब है पेपर केमिस्ट्री का? 15 को, और आज क्या हो गया 8। तो तुम अपना चैप्टर 1 तो कर ही चुके हो। मैं तुम्हें हेलो एल्केन एंड हेलोरीन की वीडियो लेक्चर भेज दूं? सुमेधा आपको भी हेलो एल्केन एंड हेलोरीन की वीडियो लेक्चर दे दूं अभी, सिर्फ एक एग्जाम के लिए, और नोट्स भेज दूंगी। अगर मैं ना भेजूं प्लीज मुझे रिमाइंड कर देना व्हाट्सएप। हो गया ना टाइम? यस, ज्यादा ही हम इस पे वो कर लो 56 के बाद सारा टाइम तुम वो ही देखते रहते थे प्रोजेक्टर में, है ना? क्या वो दिखता ही क्या नमन नोट्स चेक करवा के जाओ। आकाश नोट्स चेक करवा के जाओ। नमन को भी बोला। आ जाओ, जल्दी आओ, चेक करा के जाओ। इधर आ। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो कब टेस्ट देंगे मुझे? नमन, अर्पण, निकिता, सारे देख जाओ जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। क्यों हाँ हाँ दिखाने हैं। दिखाने हैं? इसमें तो लिखे मैंने तो